हेलो बच्चों, सर्वोदय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। टॉपिक क्या अपना? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, शब्द में उपसर्ग कहां लगाया जाता है, प्रत्यय कहां लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग, पहले हम क्या पढ़े हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे में वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऐसे में वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अगर इसमें उपसर्ग, जैसे एक शब्द है कार, क्या शब्द अपने पास? कार। कार का अगर हम एक अर्थ लेते तो वो क्या होता है? वाहन। कार का एक हम कार्य से ले सकते हैं, वाहन और कार्य से। एक शब्द है, मूल शब्द क्या है? कार। इससे पहले हम उपसर्ग लगाएंगे, बे उपसर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया? बे उपसर्ग। क्या बन गया? बेकार। क्या बन गया? बेकार बन गया। मूल अर्थ में पूरा परिवर्तन हो गया। मूल अर्थ में क्या हो गया? पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। कार शब्द है, इसमें अगर हमने उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? उपकार बन गया। कहने का मतलब क्या है? जहां कोई शब्द हो और वो शब्द से पहले कुछ शब्द या शब्दांश जुड़ जाए उपसर्ग में, तो वहां पे क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। उसके मूल अर्थ में क्या, एक चीज हमें याद रखनी है, अपनी भाषा में मूल अर्थ जो अर्थ है, उस मूल अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मूल अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे समझ, आज आपको कुछ उपसर्ग के बारे में बताएंगे कि उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और इससे वाक्य में क्या परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से सकता है? कोई शब्द दे दिया और उसमें बताया इसमें कौन सा उपसर्ग है, छांटिए। कौन सा उपसर्ग है बताइए। अगर इसमें तो बेटा सबसे पहले हम जो है वो पढ़ेंगे, हम कौन सा, जैसे ए उपसर्ग लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? ए उपसर्ग लगाते हैं। जैसे साध्य शब्द आ गया, क्या आ गया? साध्य शब्द। उससे पहले हमने क्या लगा दिया? ए उपसर्ग लगा दिया। कौन सा लगा दिया? ए उपसर्ग। साध्य शब्द से पहले हमने कौन सा उपसर्ग लगा दिया? ए उपसर्ग लगा दिया। कौन सा हो गया? असाध्य हो गया। क्या हो गया? असाध्य। जैसे ज्ञान शब्द है, क्या है? ज्ञान शब्द है। उससे पहले हमने क्या लगा दिया? अज्ञान। कौन सा हो गया? कौन सा यहाँ पे? अज्ञान। ज्ञान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि। अज्ञान जिसको किसी बारे में ज्ञान न हो। ज्ञान करते हैं जानकारी से ले सकते हैं, ज्ञान मुझे चीज का ज्ञान है, जानकारी से ले सकते हैं। अज्ञान जिसको किसी बारे में पता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अज्ञान। आगे समझ, यहाँ पे अज्ञान का मतलब आ गया छूत। क्या हो गया? छूत। उससे पहले क्या रखते हैं? ऐसा कर दिया, अछूत, जिसको छुआने जा सके, अछूत। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिससे हम लोग की क्या है, हम उपसर्ग लगाते हैं। पहला अपना उपसर्ग कौन सा था? ए उपसर्ग का था। नंबर दूसरा जो उपसर्ग है वो हम पढ़ेंगे अति के बारे में। कौन सा उपसर्ग अपना? अति। अति यानी कि अति के अंदर क्या होता है? ये एक शब्द अति उपसर्ग है। अति क्या है? अपने पास उपसर्ग है और इसमें अगर हम कोई शब्द लगाते हैं, जैसे एक शब्द आ गया अत्याचार। क्या गया? अत्याचार। कौन सा उपसर्ग इसमें? अति उपसर्ग है। कौन सा इसमें? अत्याचार में। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अत्याचार में क्या है? अति उपसर्ग आ गया। अत्याचार में क्या गया? अति उपसर्ग आ गया। अत्यधिक, क्या गया? अत्यधिक, अति उपसर्ग है। अगर इसमें अत्यधिक, अत्याचार,
दोनों के में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग आया है। अत्यंत क्या गया? अत्यंत, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अति जोड़ आवश्यक। आगे इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? अति उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट उपसर्ग के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या जरूर है? अधि, क्या हो गया? अधि उपसर्ग। उपसर्ग काफी है, हम आपको यहाँ पे 5-10 उपसर्ग के बारे में बताया जाएगा आपको। अधि, अधि का मतलब क्या होता है? अधि जिससे मतलब कोई शब्द आ गया, कार शब्द आ गया, क्या आ गया? कोई कार शब्द आ गया, और कार से पहले अगर हमने क्या लगा दिया? अधि लगा दिया, क्या बन गया? ये अधिकार बन गया। क्या बन गया? ये अधिकार बन गया। कार से पहले हमने क्या लगा दिया? अधि उपसर्ग लगा दिया, अधिकार। गम, अधिगम, गम, गम का अर्थ वैसे तो मतलब कि दुख से हो सकता है कि आपको क्या गम है। अधिगम अर्थ में क्या हो गया? पूरा पूरा अर्थ क्या हो गया? इसमें परिवर्तन हो गया। अधिगम में क्या हो गया? पूरा पूरा अर्थ हो गया। नायक, नायक शब्द है, इससे पहले अगर हमने क्या लगा दिया? अधि उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? ये अधिनायक। समझ में यहाँ पे अधि उपसर्ग से अधिकार, अधिगम, अधिनायक। यानी कि उपसर्ग में आपको एक बात बताता हूं, उपसर्ग के साथ, उपसर्ग के अंदर हिंदी के शब्द भी आ सकते हैं, उर्दू के शब्द भी आ सकते हैं। क्या सकते हैं? उर्दू के शब्द भी आ सकते हैं, हिंदी के शब्द भी आ सकते हैं। तो उपसर्ग के अंदर इन शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अन, अन उपसर्ग है, अनहोनी, अनकही, यानी कि अन उपसर्ग दोनों में क्या लग गया? पहले लग गया। अनहोनी, अनकही, काफी शब्द ऐसे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। अनबन, उसके साथ मेरी क्या है? अनबन है। कौन सा शब्द आ गया यहाँ पे? अनबन शब्द आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? अनबन। यानी कि इन शब्दों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि इसमें क्या, कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। कौन सा? अन उपसर्ग लगा हुआ है। अगर सुनिए अन से, अनहोनी, अनकही, अनबन, अजन, अनकथन, जो मैंने नहीं कहा है। अनकथन यानी कि मैंने नहीं कहा। अनकथन भी हो सकते हैं, इसमें आप उपसर्ग इसमें लगा सकते हैं, अकथन भी आप इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? अनजान, क्या करते हैं? अनजान। अगर समझे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे कौन सा होता है? ये उपसर्ग। क्या होते हैं? ये उपसर्ग। काफी मतलब कि उपसर्गों को हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उपसर्ग के अंदर मूल जो शब्द होते हैं, मूल शब्दों को क्या करना है हमें? मूल शब्दों को, मूल शब्द होता है, मूल शब्द से पहले अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं, मूल शब्द से पहले अगर हम क्या लगा देते हैं? उपसर्ग अगर हम लगा देते हैं तो उसका मूल अर्थ वो क्या होता है? पूरा पूरा परिवर्तन होता है। पूरा पूरा क्या होता है? परिवर्तन होता है। वहां पे कौन सा होता है? उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय में क्या होता है? अंतिम शब्द लगाता है। प्रत्यय में क्या है? अंतिम शब्द, शब्द के अंत में लगाया जाता है, शब्द के अंत में लगाया जाता है, और वहां पे भी उसका अर्थ होता है? परिवर्तन हो जाता है। आगे सुनिए, यानी कि बहुत आप जैसे उर्दू का शब्द देखते हैं, एन, एन उर्दू का एन वक्त, एन मौका, एन वक्त, एन मौका, यानी कि एन मौके को आप, एन मौके ऊपर आप आ गए हैं। इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ला, क्या होगा? ला, ला इलाज, ला जवाब। कौन सा हो गया? ये बे, बेकार, बेईमान, बेहिसाब। इन शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, उपसर्ग होते हैं जिनका मतलब कि हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य से पहले हम लगा सकते हैं और उसके मूल अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। वहां पे कौन सा होता है? उपसर्ग होता है। अगर से यहाँ पे उपसर्ग से करते हैं, काफी उदाहरण यहाँ पे, प्रति, प्रतिक्षण, प्रतिपल। अगर इसमें यानी कि काफी एग्जाम्पल है जिसको हम क्या करते हैं? इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम उपसर्ग लगा सकते हैं। शब्दों से पहले हम क्या लगा सकते हैं? उपसर्ग लगा सकते हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक,
अगर सुन बेटा, एन, ला, बे, प्रति, इन शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्षण शब्द आ गया, इसमें प्रति क्या लगा दिया, प्रतिक्षण। पल, प्रतिपल। दिन, प्रतिदिन। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक। बेहिसाब, बेअवसर लग गया, इसमें बेईमान, बेअवसर लग गया। बेकार, बेअवसर लग गया। लाइलाज, लाअवसर लग गया। लाजवाब, यानी आपका तो क्या कहना, आप तो लाजवाब हो, यहां पे लाजवाब, ला अवसर लग गया। एन वक्त, एन मौका। इन शब्दों से मतलब कि क्या करते हैं, उपसर्ग बनाते हैं। फिर देखने के बाद दोबारा, वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर बेटा समझे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के बाद में हम अगला जो टॉपिक है अपना वो आएगा प्रत्यय का। प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे हम। उपसर्ग के बाद में प्रत्यय। जिस तरह से हम उपसर्ग में शब्द के पहले लगाते हैं, उपसर्ग में शब्द के पहले लगाते हैं, उसी तरह से उपसर्ग में शब्द के अंत में लगेगा। शब्द या शब्दांश क्या लगेगा, शब्द के अंत में लगेगा, और उसका जो मूल जो अर्थ है, उस मूल अर्थ में क्या है, परिवर्तन हो जाएगा। वहां पे क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय, वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग के अंदर तो पहले जुड़ेगा और प्रत्यय के अंदर बाद में। उपसर्ग में क्या लगेगा, पहले, और प्रत्यय के अंदर बाद में। एग्जाम्पल देखना, मानव। मानव जो शब्द है, मानव जो शब्द है, मानव शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, ए। वह के अंदर क्या रहा है, ए प्रत्यय। क्या रहा है, यहां पे ए आ रहा है। दानव, ए प्रत्यय। दानव के अंदर क्या रहा है, ए प्रत्यय है। यानी कि मानव, वह के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, यहाँ पे ए की। कौन सा प्रत्यय हो गया, ए। दानव में क्या रहा है, ए की आ रही है। कौन सा हो गया, ए हो गया है। जैसे कि चालक, पालक, चालक, पालक, पावक, खटक, पावक, खटक। कौन सा प्रत्यय इसमें, अक प्रत्यय। चालक, अक, ले किंतु क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहां पे क, यहां पे ले, पालक है, और यहां पे क, ए का पावक। वह के अंदर भी ए क्या रही है, यहां पे क्या हो गया, क। खटक है और क, कौन सा हो गया, अक प्रत्यय आ रहा है। कौन सा प्रत्यय आ रहा है, यहाँ पे अक प्रत्यय आ रहा है। अरे यहाँ पे प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है, शब्दों के अंत में लगता है, तो वहां पे क्या होता है, प्रत्यय होता है। शब्दों के अंत में लगकर क्या होता है, वहां पे प्रत्यय होता है। यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर आप प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रत्ययों का प्रयोग करने के बाद में आप आहट, क्या गया, आहट, आहट, ये प्रत्यय लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, आहट के अंदर प्रत्यय लगाएंगे बहुत सारे। चिकनाहट, चिकनाहट,
कड़वाहट, चिकनाहट, कड़वाहट, जगमगाहट, 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 आगे समय पे जगमगाहट, देखो एक मिनट, जगमगाहट, जगमगाहट, आगे समय पे मिसप्रिंट हो गया पे, चिकनाहट, कड़वाहट और जगमगाहट। क्या प्रत्यार है यहाँ पे, कौन सा प्रत्यार है यहाँ पे, आहट प्रत्यार है। कौन सा प्रत्यार है यहाँ पे, आहट प्रत्यार है। आगे से यहाँ पे यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम क्या कहते हैं, उप प्रत्यय आ गया। क्या गया, उप प्रत्यय आ गया। बाहुक, कामुक, कौन शब्द है, बाहुक। कौन सा आ गया, बाहुक, कामुक। इन शब्दों का हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। भिक्षुक, एक शब्द हम ये भी लिखते हैं, भिक्षुक। उप प्रत्यय, भावुक, वो छोटा हुआ है, यहां भी छोटा है, तो क्या हो गया, भावुक। कामुक में कामुक, भिक्षुक। यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय में शब्द के अंत में शब्द को, शब्द या शब्दांश को जोड़ा जाता है। शब्द या शब्दांश को क्या करता है, अंत में जोड़ा जाता है। किसमें, प्रत्यय के अंदर। और उपसर्ग के अंदर शब्द को पहले जोड़ते हैं। और एक बात और आपको बताता हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगने से वाक्य का जो अर्थ होता है, वाक्य का जो अर्थ होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। वहां पे क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। जैसे कोई शब्द, बता में कोई शब्द है, उस शब्द में कोई अर्थ को हमने उपसर्ग जोड़ दिया या प्रत्यय जोड़ दिया। एक शब्द जैसे भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोल जोड़ इक, भौगोलिक, भौगोलिक, सांसारिक, सांसारिक, यानी कि घबराहट, आगे इसमें यानी कि शब्द है, उस शब्द के अंदर प्रत्यय लगने से भौगोलिक शब्द है, भूगोल जोड़ सामाजिक, समाज जोड़िक, सामाजिक। समाज शब्द अलग है, एक प्रत्यय जोड़ते हुए क्या बन गया, सामाजिक बन गया। भूगोल, भूगोल अलग शब्द है, इसमें हमने एक प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, ये भौगोलिक बन गया। मारक, मार से क्या बन गया, मारक बन गया। अगर इसमें यहाँ पे कि मतलब कि उपसर्ग में कोई शब्द पहले जुड़ जाते हैं और प्रत्यय के अंदर शब्द या शब्दांश से बाद में जुड़ जाते हैं, और उसके जुड़ने के बाद में उनके दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में ही जो मूल शब्द होते हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।